जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक नए विषय पर जानकारी लेकर आई हूँ। हमारा आज का विषय है कुंडलिनी नदी, ऊर्जा तंत्र और जागरण की अदृश्य धारा। तो चलिए जानते हैं इस नदी के बारे में। दोस्तों, क्या सच में कोई कुंडलिनी नदी है? भौगोलिक रूप से कुंडलिनी नाम की कोई नदी आज ज्ञात रूप से नहीं बहती, लेकिन इसका जिक्र कई तांत्रिक ग्रंथों, योगिक शास्त्रों और पुरातन लोक कथाओं में मिलता है। दोस्तों, असल में कुंडलिनी नदी एक प्रतीकात्मक नदी है जिसे हमारे शरीर और चेतना में बहने वाली ऊर्जा की धार माना गया है। आध्यात्मिक रहस्य से देखा जाए तो हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र, एनर्जी सेंटर्स माने जाते हैं, जिनमें मूलधार चक्र, स्पाइनल बेस से लेकर सहस्त्रधार चक्र, क्राउन चक्र तक एक ऊर्जावान प्रवाह माना जाता है। इस प्रवाह को ही योग में कुंडलिनी नदी कहा जाता है। दोस्तों, जब यह ऊर्जा सक्रिय होती है तो ऐसा कहा जाता है कि यह सांप की तरह कुंडली मारकर सोई होती है और यह ध्यान, योग, साधना से यह जागृत होकर ऊपर चढ़ती है। लोक कथाओं के अनुसार प्राचीन भारत के कुछ तपोवनों में कहा जाता है कि एक बार एक ऋषि ने इतनी घोर तपस्या की कि उनकी चेतना से एक तेजस्वी जलधारा निकली। यह जलधारा कोई भौतिक नदी नहीं थी, बल्कि आंतरिक ऊर्जा की प्रतीक थी। लोगों ने इसे कुंडलिनी नदी का नाम दिया। दोस्तों, कुछ संतों ने भी कहा है कुंडलिनी नदी की धार में जो नहा ले उसे मोक्ष की गंध मिलती है। योग और तंत्र में इसका महत्व है। तांत्रिक साधना में कुंडलिनी नदी को इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों के माध्यम से अनुभव किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सच्चा योगी वही होता है जो इस नदी में गोता लगा सके। दोस्तों, इसकी रोचक बात यह है कि तिब्बत और कश्मीर के कुछ तांत्रिक समुदायों में कुंडलिनी तीर्थ जैसे अनुष्ठान होते हैं, जिसमें यह मान्यता होती है कि व्यक्ति ने अपने भीतर की नदी को पहचान लिया। तो दोस्तों, आज हमने ऊर्जा, तंत्र और जागरण की अदृश्य धारा के बारे में जाना। मैं आशा करती हूँ कि हमारी आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। चलिए फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम और नमस्कार।